वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्जन होता है बाय यूजिंग जिंक एमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसको अगर हम जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिफ्लेक्स करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O जो है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, या मैं बोल सकता हूँ ये मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O के बदले में CH2 बन जाएगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, सपोज हमारे पास में ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है। इसको भी अगर हम जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिफ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकल के इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। मैं बोलूँगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या सिंपली क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन ले लूँ तो साइक्लोहेक्सेनोन को भी अगर हम जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिफ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड O के बदले में CH2 बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। या अगर मैं कोई एल्डिहाइड ले लूँ, एल्डिहाइड का भी अगर जिंक एमलगम और HCl के साथ में हम ट्रीटमेंट करेंगे यानी रिफ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये बन जाएगा यहाँ पे CH3, यानी C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हुआ, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास में एक जनरल रिएक्शन है। मैंने एक जनरल कार्बोनिल ग्रुप लिया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। इसको अगर मैं जिंक मरकरी यानी जिंक एमलगम के साथ में और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट कराऊं, रिफ्लेक्स कराऊं यानी हीट करूं तो ये इस CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं, यानी इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो ये जनरल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यानी स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कैसे होती है। क्लियर? देखिए, मैकेनिज्म में हम जो मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म है या अप्रॉक्सीमेट मैकेनिज्म बोल सकता हूं मैं, वो ये है। इस मैकेनिज्म में पहले क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहती है, तो ये लोन पेयर के ऊपर HCl का H पॉजिटिव अटैक करता है, या मैं बोलूँगा ये लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ में यानी एसिड के साथ में या प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करता है। यहाँ पे प्रोटॉन अटैच हो जाता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH पॉजिटिव। क्लियर? यानी इसकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है। और आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन कार्बन पे स्टेबल है। एक तो यहाँ पे ये रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज रखना हो तो कोशिश करना कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया। अब उसके बाद में जिंक अपना रोल प्ले करता है। देखो, हमने जिंक एमलगम लिया। एमलगम हम तब बनाते हैं जब हमें रिएक्टिविटी कम करानी हो। देखो, अकेला जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिंक एमलगम कम रिएक्टिव है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है।
देखो क्या होता है यहाँ पे, जिंक इज मेटल, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है और Zn2 पॉजिटिव बना सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी जो कार्बोकैटायन था वो कार्बेनियन में कन्वर्ट हो गया। ये बात याद रखना, बस यही करना है, पहले स्टेप में एसिड, दूसरे स्टेप में इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, आगे भी यही करना है। देखो इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब इसके ऊपर एसिड का अटैक कराओ। देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कार्बेनियन है, तो ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी H पॉजिटिव पे अटैक होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो ये भी प्रोटॉन के ऊपर यानी H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक H पॉजिटिव और दूसरा H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आते हैं, ये आते हैं HCl से, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 HCl और 2 प्रोटॉन्स इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो नेगेटिव और पॉजिटिव ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया और ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन न्यूट्रल था, इसके ऊपर ये लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन ऐड हो गया, है ना, इसने ये लोन पेयर प्रोटॉन को दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे H2O पॉजिटिव है, ये H2O पॉजिटिव इजीली निकल सकता है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मैं बोलूँगा यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। अब ये वाटर तभी लॉस होगा जब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का खुद का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन का लिया, तो खुद के इलेक्ट्रॉन से ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल वाटर निकल गया। लेकिन कार्बन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब इसके बाद में फिर जिंक, यानी जैसे यहाँ पे एसिड जिंक, फिर यहाँ पे भी एसिड, उसके बाद में जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर सकता है जिंक, है ना, यानी 4s2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली लूज कर सकता है और इसको दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बोकैटायन फिर से कार्बेनियन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में जिंक के बाद में फिर से एसिड की बारी है, तो यहाँ पे एसिड अटैक करेगा, मैं बोलूँगा ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ जाएगा, या मैं बोलूँगा प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे CH बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये बन गया, और एक CH बॉन्ड, एक ऑलरेडी बन गया था ऊपर, दूसरा यहाँ पे बन गया, तो ये टोटल में CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि कार्बोनिल जो है वो CH2 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, ये जो रिएक्शन होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम में अगर हम ये रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल का, कार्बोनिल टू CH2, तो इसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर हम यही रिडक्शन डबल बॉन्ड O2 CH2 करेंगे तो तब हम इसको कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।